क्या आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं और सेल्स नहीं हो पा रही? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 90% इंश्योरेंस एडवाइजर फेल्स हो जाते हैं सेल्स के अंदर। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर बहुत मेहनत करते हैं, कॉलिंग भी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाते। आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट रीजन बताऊंगा कि इंश्योरेंस एडवाइजर क्यों फेल हो जाते हैं, ऐसे कौन से कारण हैं और वो कौन से इंप्रूवमेंट्स यदि अपनी लाइफ के अंदर करेंगे, अपनी कॉलिंग या सेल के अंदर करेंगे तो उनको सक्सेस हाथ लगेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन अत्री है और मैं एक डिजिटल इंश्योरेंस कोच एंड एमएसआई ट्रेनर हूं। एडवाइजर्स को सिखाता हूं कि वे किस प्रकार अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो कर सकते हैं और अपनी सेल्स को 10x कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोज हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मैं आपको रिमाइंडर देना चाहूंगा कि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप नोट्स बनाना मत भूलिएगा, ताकि जितनी भी इसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी वो फ्यूचर में आपके पास रिपीट होने के लिए रह सके। तो सबसे पहले फ्रेंड, हम सीख लेते हैं व्हाई 90% इंश्योरेंस एडवाइजर फेल इन द सेल। तो हम क्या सीखेंगे आज के इस वीडियो में कि रोंग माइंडसेट क्या होता है और प्रोडक्ट बेस्ड सेलिंग कैसे की जाती है, ये सारे के सारे प्रोसेस कैसे काम करते हैं और राइट सेल प्रोसेस आपका क्या रहेगा। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि रोंग माइंडसेट जो एडवाइजर का वो क्या होता है। सबसे पहले रिजेक्शन से डर। बहुत सारे एडवाइजर इसलिए मार्केट में भी नहीं जा पाते कि वो रिजेक्शन से डरते हैं, कहीं मैं फेल हो गया तो। वो इसलिए कॉल नहीं करते, सामने वाले ने मना कर दिया तो रिजेक्शन का जो डर है वो उनको आगे बढ़ने से रोकता है। सेल्स को प्रेशर समझना, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, वो ऑफिस के अंदर उनको यदि एक फिक्स सैलरी दे दी जाए 25, 30, 50 हजार रुपए की, तो वो आराम से 8 से 10 घंटे की जॉब कर सकते हैं। लेकिन जब उनको सेल करने के लिए बोला जाता है तो उस वो प्रेशर में आ जाते हैं और वो सेल्स को सही तरीके से नहीं कर पाते। लॉन्ग टर्म सोच की कमी, वो शॉर्ट टर्म सोच के साथ काम करते हैं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग उनके अंदर नहीं होती, जिसके कारण भी वो फेल होते हैं। और कंसिस्टेंसी नहीं, कभी मार्केट के अंदर चले गए, कभी नहीं, कभी दिल आया कॉल कर लिया, कभी दिल आया ब्रांच में चले गए, लेकिन वो कंसिस्टेंटली इस काम को नहीं करते, जिसके कारण भी उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है। नो क्लियर टारगेट ऑडियंस, उनका एक टारगेट ऑडियंस क्लियर नहीं होता कि मुझे किसको अप्रोच करना है, किसको अपनी पॉलिसी पिच करनी है। उनकी एक ही सोच रहती है, सबको बेचूंगा, ऐसी मेंटलिटी के साथ काम करते हैं। आइडल क्लाइंट डिफाइन नहीं होता, उनका आइडल क्लाइंट कौन सा है, उन्होंने डॉक्टर के साथ काम करना है या बिजनेसमैन के साथ काम करना है, ये उनका क्लियर गोल नहीं होता। एज, इनकम, नीड क्लैरिटी नहीं होते, कौन सी एज के लोगों के साथ मैं काम करूंगा, कौन से इनकम ग्रुप के साथ काम करूंगा, ये सारी चीजें क्लियर नहीं होंगे तो फ्रेंड्स फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। रैंडम पिचिंग, बस फोन उठाया और रैंडमली लग गए, ना कोई प्लानिंग करते हैं, ना कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, ना ही किसी प्रोसेस को वो फॉलो करते हैं। तीसरा आता है फ्रेंड्स प्रोडक्ट फोकस सेलिंग। कोई पॉलिसी आई, ये प्लान है XYZ, ये ABC प्लान है, तो इस प्रकार वो प्लान सेल करते, वो प्लानिंग सेल नहीं करते, फीचर्स पर ज्यादा बात करते हैं, क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको इग्नोर करते हैं, इमोशनल कनेक्ट नहीं कर पाते क्लाइंट के साथ है, और सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच उनका मिसिंग रहता है। सॉल्यूशन देना, जैसे क्लाइंट को जिस चीज की नीड है, उसको पेंशन की नीड है या रिटायरमेंट प्लानिंग वो करना चाहता है, तो सॉल्यूशन बेस्ड काम नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है वीक कम्युनिकेशन स्किल। उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनका जो बोलचाल होता है वो कमजोर होती है। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, वो बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। सबमेसोड, अब क्लाइंट को सबमेसोड समझ में नहीं आता, तो इस प्रकार से यदि आप कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का यूज करेंगे तो क्लाइंट को समझ में नहीं आएगी। बेनिफिट्स एक्सप्लेन नहीं करते, फीचर एक्सप्लेन करते हैं, पॉलिसी के बेनिफिट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ये पॉलिसी उनकी लाइफ में क्या एडवांसमेंट लेकर के आ सकती है। ये जब तक आप क्लाइंट को नहीं बताएंगे, क्लाइंट इंटरेस्ट नहीं लेगा। कॉन्फिडेंस की कमी, उनको खुद अपने ऊपर ही भरोसा नहीं होता कि मैं बड़ा काम कर भी पाऊंगा या मैं इन लोगों को पॉलिसी बेच पाऊंगा कि नहीं बेच पाऊंगा। स्टोरी टेलिंग नहीं, वो खाली फीचर्स के ऊपर काम करते हैं। स्टोरी टेलिंग,
पर आपका पकड़ होना चाहिए। और जब स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आप पॉलिसी बेचना शुरू करते हैं तो आपकी क्लोजिंग रेशियो बढ़ जाती है। स्टोरी टेलिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल देता हूं। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड, नो लीड जनरेशन सिस्टम। उनके पास लीड जनरेशन का कोई सिस्टम नहीं होता, सिर्फ रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ ही वो काम करते हैं। जैसे ही एजेंसी लेते हैं अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं, मैंने LIC की एजेंसी ली है, एक पॉलिसी करा लीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं। कोई सिस्टम नहीं होता इन लोगों के पास, रेफरेंस पर डिपेंड रहते हैं। अपने फ्रेंड से बोलते हैं यार किसी की पॉलिसी दिलवा दो, एक रेफरेंस दे दो। खाली रेफरेंस पर डिपेंड रहना, जानकारों पर डिपेंड रहने से काम नहीं चलेगी। सोशल मीडिया का यूज नहीं करते, इनकी प्रेजेंस या तो फेसबुक इंस्टाग्राम पर नहीं होती, और यदि होती भी है तो वो इंटरटेनमेंट के लिए ही यूज करते हैं, उसको रील देखने के लिए या अपने फैमिली फोटो डालने के लिए, लेकिन वो उसको बिजनेस के लिए यूज नहीं करते। एड्स, कंटेंट स्ट्रेटजी नहीं होती, ना ही वो एड चलाते हैं, ना इनकी कोई कंटेंट स्ट्रेटजी होनी है कि मुझे इस दिन पोस्ट डालना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे मैं क्या पोस्ट डालूंगा, वीडियो डालूंगा या ग्रीटिंग डालूंगा। इनकी कोई क्लियर प्लानिंग नहीं होती। पुअर फॉलो प्रोसेस है, इनका फॉलो अप बहुत कमजोर होता है, एक दो कॉल में ये हार मान लेते हैं। नो फॉलो प्लान, फॉलो अप का कोई प्लान नहीं होता कि मैंने किसी क्लाइंट को आज प्रेजेंटेशन दी है तो मैं उसको 2 दिन बाद फॉलो अप करूंगा, 4 दिन बाद करूंगा, 2 बार करूंगा, 3 बार करूंगा। ऐसी इनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती। व्हाट्सएप रिमाइंडर यूज नहीं करते, टाइमिंग गलत है, गलत टाइमिंग पे कॉल करते हैं। जिस टाइम पे क्लाइंट है बिजी रहता है उस टाइम पे ये फॉलो करते हैं तो क्लाइंट सामने से इनको रिस्पॉन्स नहीं देता है। नो स्किल्स अपग्रेड, ये अपने स्किल को अपग्रेड करने के लिए काम नहीं करते। ये सेल ट्रेनिंग्स नहीं लेते, ये लोग डिजिटल मार्केटिंग की इनको नॉलेज नहीं होती, इनके पास कोई स्क्रिप्ट या प्रोसेस नहीं होते। और जब तक स्क्रिप्ट नहीं होगी, कोई प्रोसेस नहीं होगा, आप सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। मार्केट अपडेट से इग्नोर, मार्केट के बारे में इनकी जानकारी नहीं होती। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, अदर मार्केट के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, फ्रेंड्स इनकी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। और जब आप जानकारी रखेंगे तो आप लोगों को अपडेट कर पाएंगे। नो सिस्टम ओनली हार्ड वर्क, केवल मेहनत करते, हार्ड वर्क करते हैं, कोई सिस्टम नहीं अपनाते। डेली एक्टिविटी ट्रैकिंग नहीं करते, आज मैंने कितने लोगों को अप्रोच किया, कितने लोगों को कॉल किया, कितने लोगों को फॉलोअप किया, कितनी मेरी पॉलिसी हुई, कितनी प्रेजेंटेशन हुई। इनका एक पास कोई डेली एक्टिविटी ट्रैकिंग सिस्टम नहीं होता। CRM का ये यूज नहीं करते, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इनको यूज नहीं करते। ऑटोमेशन नहीं होते, क्लाइंट को ऑटोमेटिक फॉलोअप जाए, मैसेज जाए, पॉलिसी रिमाइंडर जाए, प्रीमियम के रिमाइंडर जाए, मैच्योरिटी के रिमाइंडर जाए, ये ऑटोमेशन का प्रयोग नहीं करते। बिजनेस नहीं है, जॉब माइंडसेट के लिए काम करते हैं। इनका जो माइंडसेट होता है वो बिजनेसमैन वाला ना हो करके केवल जॉब वाला माइंडसेट होता है, जिसके कारण ये ग्रो नहीं हो पाते। फ्रेंड्स, ये था अभी तक जो मैंने आपको बताया, लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर फेल क्यों हो जाते हैं। आगे के वीडियो में अभी मैं अब शेयर करने वाला हूं सक्सेस फॉर्मूला। यदि आपने उस सक्सेस फॉर्मूला को अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करना चालू कर दिया, डेफिनेटली रूप से आपकी सेल बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अभी वीडियो को छोड़िएगा मत, क्योंकि अब मैं इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और वो है सक्सेस फॉर्मूला। तो सक्सेस फॉर्मूले के लिए आपको क्या क्या स्टेप अपनाने पड़ेंगे। आपका राइट माइंडसेट होना चाहिए, आपके पास पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ, अगर और लोग इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं तो मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूं। क्लियर निश आपका क्लियर होना चाहिए, आपका स्पेशलाइजेशन। आपको रिटायरमेंट प्लानिंग सेगमेंट में काम करना है, या आपको चाइल्ड सेगमेंट में काम करना है, या आपको हेल्थ इंश्योरेंस में काम करना है, आपका सेगमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वैल्यू बेस्ड सेलिंग करें, आप अपने फायदे के लिए सेल ना करें, बल्कि आपकी पॉलिसी लोगों की लाइफ में क्या फायदा पहुंचा सकती है, उसको कैसे अपग्रेड कर सकती है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। वैल्यू बेस्ड सेलिंग आपको सीखनी होगी। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आपका बहुत पावरफुल होना चाहिए। आपको ऐसे स्क्रिप्ट्स का, ऐसे वर्ड्स का यूज करना चाहिए जिनको यूज करने के बाद, जिनको सुनने के बाद
क्लाइंट आपको पॉलिसी देने के बारे में सोचे। डेली लीड्स, आपको डेली लीड जनरेट करनी पड़ेंगी, ऑफलाइन भी और डिजिटली भी। डिजिटली दो प्रकार की लीड्स होती हैं, ऑर्गेनिक लीड्स एंड नॉन ऑर्गेनिक लीड्स। अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपनी ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको सिखाता हूं कि किस प्रकार आप बिना पैसा खर्च किए लीड जनरेट कर पाएंगे और किस प्रकार आप एड्स ला करके भी लीड क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो मेरे होने वाले नेक्स्ट वेबिनार के अंदर आप रजिस्टर कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको बायो में प्रोवाइड कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन के अंदर उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे वेबिनार के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। प्रॉपर फॉलोअप, जब आप प्रॉपर रूप से फॉलोअप करेंगे, आपने आज प्रेजेंटेशन दी है, फिर उसका फॉलोअप करना है, तो धीरे धीरे आपका क्लोजिंग रेशियो बढ़ना शुरू हो जाएगा। कंटिन्यूस लर्निंग, फ्रेंड्स, जो सक्सेसफुल एडवाइजर होते हैं वो कंटिन्यूस लर्निंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। अगर आपने महीने में 1 लाख रुपए इनकम कमाई है तो आपका 10 से 20% टूल्स यूज करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, बुक्स के लिए यूज होना चाहिए। क्योंकि अगर 20% को आप खर्चा ना मान के इन्वेस्टमेंट की तरह यूज करेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से यूज करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी इनकम बढ़ेगी। सिस्टम प्लस ऑटोमेशन, जैसा मैंने बताया, आप एक सिस्टम का यूज कीजिए, ऑटोमेशन आपको करना होगा, डिफरेंट टूल्स आपको यूज करना सीखने होंगे, और डिफरेंट टूल्स का जब आपको यूज करना होगा, प्रीमियम के रिमाइंडर आपको ऑटोमेटिक जाएंगे, तो आपके पास टाइम बचेगा और उस टाइम में आप नई पॉलिसी क्लोज करने के लिए अपना टाइम यूटिलाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जहां पर मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस एडवाइजर 90% इंश्योरेंस एडवाइजर क्यों फेल हो जाते हैं और सक्सेस के लिए आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। इस वीडियो के अंदर आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कीजिए, और आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। जल्दी ही मिलता हूं आपसे एक और ऐसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए और ऐसे ही इंप्लीमेंट करते रहिए और ग्रो करते रहिए। मैं जल्दी आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहता हूं। इस वीडियो को अपने साथी इंश्योरेंस एडवाइजर भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आप एक टीम लीडर हैं तो इसको अपनी टीम के साथ भी जरूर शेयर कीजिए।